गाइस वेलकम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, जैसे आप देख रहे हैं फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। फिजिक्स में आज मैं आवेशों की उत्पत्ति आपका हो गया था। आवेश की उत्पत्ति हो गई थी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसके क्या क्या गुण है, ठीक है। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण कौन कौन से गुण हैं यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको समझाना यहाँ पर है। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो पहला गुण आपका होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये तुम्हारा पहला गुण है, किसका? विद्युत का, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पढ़ाए थे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो वहां पर मैंने पूरा डिटेल से ही बता दिया था। फिर भी यहाँ देख लीजिए, वहां पर समझ में आया हो तो यहाँ देख लीजिए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो आकर्षण मतलब होता है कि जब प्लस और माइनस हो, दोनों चार्ज अलग रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। तो वो क्या होता है? आकर्षण होता है। यदि चार्ज आपके सेम हो, क्या हो? सेम हो, यानी ए भी प्लस इस पे भी प्लस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित यानी प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में आप में दिया है सजातीय। सजातीय का मतलब होता है सेम, सजातीय का मतलब सेम होता है और विजातीय का मतलब होता है अलग होता है। तो हम पहले गुण में पढ़ेंगे कि सजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित यानी प्रतिकर्षण करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय प्रकार के आवेश होते हैं, विजातीय, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर गौर करना कि पहले गुण में हमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण पढ़ना है। आकर्षण क्या होता है? सजातीय प्रकार के आवेश जब एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं, तो वो तुम्हारा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। सजातीय मतलब सेम। जब सेम का मतलब होता है कि चार्ज कैसा हो? समान हो, तो वो आपका कौन सा आवेश होगा? सजातीय आवेश। तो यही यहाँ पर कहा है कि सजातीय प्रकार के आवेश या कि जब समान प्रकार के आवेश हो तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। बट अगर अलग अलग प्रकार के आवेश हो तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अलग मतलब कि एक माइनस हो, एक पर प्लस चार्ज हो, और समान का मतलब दोनों पे चार्ज क्या हो? प्लस प्लस हो। यही तुम्हारा पहला गुण कहता है। दूसरे गुण कहता है कि आवेशों का संरक्षण नियम। इसका कहना है कि आवेश जो होता है, इसको तो ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है, ठीक। तो ये दूसरा नियम कह रहा है कि यहाँ पर कि आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जाता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरित किया जाता है। ये आपका दूसरा। किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। अब जैसे कि यहाँ पर आप गौर करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ समझा दूं कि अगर हमने दो चालक लिए, क्या लिए? दो चालक लिए। जैसे एक को हमने कांच का छाड़ लिया और एक लिया रेशम का कपड़ा, ठीक। एक कांच का हमने छाड़ लिया और एक लिया रेशम का कपड़ा, ठीक। अब इसका घर्षण तब इससे करवाएंगे तो इसका चार्ज इसमें चला जाएगा, यानी इसका कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, तो ये भी आवेशित हो जाएगा। पहले इसमें आवेश नहीं था, चार्ज बिल्कुल नहीं था। जब आवेशित चीज को दूसरे वस्तु में जो आवेशित था वो दूसरे चालक से हमने घर्षण करवाया, तो ये अपना आधा चार्ज उसको दे दिया, तो वो भी क्या हुआ? चार्ज हो गया, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक। यही दूसरे कथन में कहना था। मैंने एग्जाम्पल में जब दो चालक को आपस में घर्षण करवाते हैं तो क्या होता है कि एक चालक से आवेश निकलकर दूसरे चालक में चला जाता
है। ठीक, इतना बात याद रखना होगा आपको। अब एग्जाम्पल में मैंने ले लिया एक रेशम का कपड़ा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया एक रेशम का कपड़ा और एक ले लिया कांच का हमने छड़। अब कांच का छड़ आवेशित था बट रेशम का कपड़ा आपका आवेशित नहीं था, तो कांच के छड़ को हमने रेशम से घर्षण कराया तो जो कांच के छड़ पर आवेश था वो कहाँ चला गया, रेशम के कपड़े पे। तो यानी हमने यहाँ उत्पन्न किया नहीं बल्कि स्थानांतरित किया। क्या किया, स्थानांतरित किया। और यहाँ पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया ना तो नष्ट किया, बल्कि इस चालक से हमने आवेश को लिया यानी स्थानांतरित किया। बट दूसरे गुण में आपको यही करना है कि आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। बाबू यहाँ ये याद करना है कि आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट ही किया जा सकता है, बट एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। ये आपका था विद्युत आवेश का दूसरा गुण। ठीक है, अब तीसरे गुण जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पर गौर करना कि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इनका कहना है कि चलिए मैंने यहाँ पर पहले कथन नहीं लिखवाऊंगी, पहले यहाँ पर मैं फार्मूला बनवाऊंगी। ठीक है, फार्मूले के माध्यम से यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगी, उसी फार्मूले के माध्यम से आप परिभाषा बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटीकरण का जो फार्मूला होता है बाबू वो Q इक्वल्स इन होता है। ठीक है, यानी Q इक्वल्स एन ई होता है। अब ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर गौर करना कि यहाँ पर आप पूछेंगे कि Q क्या है, N क्या है और E क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो आपका Q है वो किसी चालक पर कुल आवेश है। जैसे कोई चालक है उस पर जितना भी आवेश लगे हैं उसी आवेश का ये मान है, तो हम Q को आवेशों कुल आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, किसी चालक का कुल आवेश बोल सकते हैं, कुल आवेश बोल सकते हैं। अगर n की बात करें तो हम इसे पूर्णांक भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखवाऊंगी बल्कि यहाँ पर खाली समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको नोट्स अच्छे तरीके से चाहिए तो मैंने खुद बनाकर वो डिस्क्रिप्शन में पहला या दूसरे मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे PDF डाल दिया है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर दूसरी भाषा की हम बात करें तो इसे बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक आपका हो सकता है चाहे प्लस में हो सकता है, माइनस में, या माइनस और माइनस में हो, मतलब दोनों में हो सकता है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस भी हो माइनस भी हो। ठीक, तो क्यों समझ में आया कि क्यों होता है कुल आवेश और n होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। इसकी दूसरी भाषा की बात करें तो इसे पूर्णांक बोलते हैं। और यह पूर्णांक क्या होता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। बात आई अब यहाँ पर E की, तो E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मान होता है। तो मैंने जब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताया था आवेश का, तो मैंने बताया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, ये वहां पर हमने बता दिया था। तो आई होप ये समझ में आई होगी कि क्यों क्या है, कुल आवेश है, और n क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, और E आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन हम इस फार्मूले के माध्यम से लिख ही सकते हैं कि किसी चालक पर कुल आवेश, किसी चालक पर कुल आवेश उसके किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी चालक के कुल आवेश, मतलब किसी चालक पर लगे कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। गुणज मतलब होता है कि गुणा, यानी पूर्णांकों से हमें गुणा हुआ है। ठीक है, बस कथन में इतना ही आपको लिखना था। तो ये था आपका तीनों नियम, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ये 3 गुण हैं, जैसे इंसान के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग नेचर होते हैं, वैसे बुक में भी अलग अलग नेचर होते हैं। तो ये था आपका 3 गुण जो आपको याद रखना होगा। चलिए क्वांटीकरण पे आपको क्या आता है कि क्वेश्चन भी आती है। क्या आती है, क्वेश्चन भी आती है। तो मैं यहाँ पर से एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह की क्वेश्चन आती है। तो चलिए बताते हैं, इसको हम मिटा दें तो मिटा देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि क्वांटीकरण पे, जैसे मैंने यहाँ पर Q बराबर N लिया। ठीक है, E का मान तो हमें पता है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, Q का मान हमने दे दिया, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हमने नहीं दिया। Q का मान यहाँ पर दे दिया 8.0 गुणे
उसके बाद 10 पे पावर माइनस 5 रख दिया। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उसके बाद अगर माइनस में ना रखें प्लस में रख दें तो और आसान होगा। ठीक प्लस में रख दिए। अब क्यू का मान मुझे दिया है कितना, कितना दिया 8.0 गुणे 10 पे पावर 5 और बट ई का मान मुझे पहले से पता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 पता है। ठीक है और वो भी माइनस में होगा। ठीक और उसके बाद यहाँ पर इसका मान वैल्यू रख दीजिए कि 8.0 गुणे 10 पे पावर 5 और यन का मान मुझे पता ही नहीं है, निकालना है तो इसका मान दिया है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होता है। ठीक अब क्या करना, मुझे यन का मान निकालना है तो ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो इसको जैसे ऊपर है वैसे ऊपर इनको परे रहना दीजिए और इसको नीचे क्या कर दीजिए 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कर दीजिए। ठीक अब यहाँ गौर करना कि एक दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया है तो 16 पंचे कितना हुआ, यानी 16 से हम 80 काटे तो क्या होगा, 5 से कट गया कि नहीं कटेगा, 16 पंचे 80 कट गया कि नहीं कट गया, 5 बार कटा कि नहीं कटा, कट गया। उसके बाद यहाँ करना कि जब घात ये माइनस नीचे हो तो ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं, यानी 10 पे पावर माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस में बच जाएगा। तो अगर हम 19 और 5 जोड़े तो कितना होगा, 9 5 कितना होता है, 9 5 कितना होता है 14, तो यहाँ 14 का 4 और ये 2 24 हो जाए, यानी 10 पे पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक 10 पे पावर 24 हो जाएगा, गुणे है और ये 5 है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान चला गया 5 गुणे 10 पे पावर 24। ठीक है ऐसे हम क्वांटीकरण अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो इसको पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, अगर कुल आवेश पूछे तो ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज क्वांटीकरण फार्मूले से आप निकाल सकते हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, 2 या 3 नंबर का हमेशा पूछी जाती है। 3 नंबर का क्वांटीकरण का डिफिनेशन भी आता है। ठीक तो ये इंपॉर्टेंट था ये तीनों गुण। तो आई होप जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है तो इतना आप लिख लीजिए, पीडीएफ की टेंशन ना लें, दूसरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और दूसरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पीडीएफ का डाल दिया गया, मैंने खुद वो अपने हाथों से नोट्स बनाई है, वहाँ पर आप जाकर नोट्स बना लेंगे, जितना यहाँ पर पढ़ाती हूँ वही वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।